हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति टाक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस जो सब्जेक्ट है वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। पटवारी ले लो, रीट ले लो, आरएस ले लो, कोई भी कंपटीशन हो उसका एक मेजर पार्ट जो होता है, मतलब कि जो मेजर पोर्शन होता है उसमें जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस इन द सेंस मतलब कि 6 टू लगा के 10 तक की जो साइंस आती है वो जनरल साइंस कहलाती है। उसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पोर्शन आते हैं, तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। हम सबसे पहले पोर्शन उठाऊंगी मैं। बायोलॉजी के पोर्शन में मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ कोशिका। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगी कोशिका। कोशिका के बारे में हम कोशिका की खोज किसने की, कोशिका होती क्या है, और इसके कुछ आज सिर्फ छोटी वीडियो ही बनाऊंगी। आज सिर्फ कोशिका के बारे में हम ब्रीफली देखेंगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे संरचना, कोशिका की खोज किसने की, एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। मनुष्य का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बनता है, तो इसीलिए हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका की खोज जो होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला पॉइंट यहीं से बन जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक और सन था 1665 ईस्वी में। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं में उनको देखा था। मृत कोशिका में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो बनता है जीवित कोशिका में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका में सबसे पहले कोशिका की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो लीवेनहॉक थे, जिन्होंने 1674 मतलब 1674 ईस्वी में इसकी खोज की थी। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप में, उनका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की और ऑप्शन में अगर आता है ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक, तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और अगर क्वेश्चंस में ये आता है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किसने की, तो उसका आंसर होगा हमारा ल्यूवेनहॉक। इट इज क्लियर। अब हम आगे आते हैं। अब इसके बाद आता है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका का जो उदाहरण होता है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है जीवाणु कोशिका। कोशिका का जो अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा का नाम होता है कोशिका विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन हम कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? वो होती है कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका को अगर हम परिभाषित करें, मतलब हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। कोशिका को अगर हम परिभाषित करें तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि हमारे शरीर की सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो वह क्या होगी? कोशिका होगी। तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। हमारे कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने मृत जीवों में की, और जीवित कोशिकाओं में सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। इट इज़ क्लियर। अब हम आगे आते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कोशिकीय, ऐसा जीव जिसके अंदर केवल एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है। मतलब सजीवों को कार्य करने के लिए केवल एक ही कोशिका होती है। जो भी गतिविधियां सजीव करता है, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, जो भी सजीव करता है वो केवल एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका करेगी। उसका उदाहरण हो गया अमीबा, क्लेमेडोमोनास। और बहुकोशिकीय जीव के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर क्या बनता है? तंत्र बनता है। तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण मनुष्य हो गए। जो हम मनुष्य हैं वो कौन से कोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। अब देखो, काफ़ी सारे बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका से मिलके क्या बनता है? उत्तक, मतलब कि टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बनता है?
ऑर्गन मतलब कि अंग, और ऑर्गन से मिलके हमारा क्या बनता है, सिस्टम। और हमारा जो शरीर, मनुष्य का जो शरीर होता है वो सबसे जटिल मल्टी सेल्यूलर जो होता है, सबसे जटिल शरीर होता है वो कौन सा होता है, मनुष्य का शरीर होता है। इसके बाद हम आते हैं कोशिका का सिद्धांत। सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत व उसके अपवाद। सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और उसके अपवाद क्या है। सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत श्लीडन एंड श्वान ने 1838 और 39 में दिया। मतलब कि श्लीडन और श्वान ने 1838 और 39 के अंदर कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका की खोज अलग है और कोशिका का सिद्धांत अलग है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो श्लाइडन एंड श्वान ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिकों ने दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, श्लाइडन एंड श्वान ने दिया था। अब कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक और अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मतलब कि हमारा जो शरीर होता है, प्रत्येक सजीव का या प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो एक कोशिका या उससे मिलकर कई कोशिकाओं से, मतलब कोशिका से मिलकर उत्तक, उत्तक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर तंत्र, मतलब कि कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है। जैसा कि हमें परिभाषा में भी पढ़ा था कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इसीलिए कोशिका के सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है। मतलब कि जो भी सजीव कार्य करता है उसकी मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। थर्ड पॉइंट आता है कोशिका अनुवांशिक इकाई है क्योंकि इनके केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब जो अनुवांशिक इकाई इन द सेंस मतलब हेरिडिटी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो अपने माता पिता के लक्षण जो हम में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, हम माता पिता के लक्षण जो आते हैं वो अनुवांशिक पदार्थ के थ्रू आते हैं। मतलब कि कोशिका अनुवांशिक इकाई होती है। मतलब एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में जो आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, अनुवांशिक इकाई के द्वारा आते हैं। अनुवांशिक इकाई में डीएनए, आरएनए ये आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है नई कोशिका पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। मतलब कि जो भी नई कोशिकाएं बनती है हमारे शरीर के अंदर वो पूर्व में जो पहले की कोशिका होती है उससे मिलके ही बनती है। यहाँ तक समझ में आया कोशिका सिद्धांत। यहाँ से हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत और उसके अपवाद। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, श्लेडर एंड श्वान ने दिया था। प्रत्येक जीव का शरीर एक और अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है। अनुवांशिक इकाई होती है, कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और चौथा पॉइंट आता है नई कोशिकाओं से पूर्व उपस्थित कोशिकाएं बनती हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला कोशिका कला, मतलब कि सबसे बाहरी आवरण जो होगा हम उसको क्या नाम देंगे, कोशिका कला। फिर उसके अंदर जो होगा कोशिका द्रव्य, फिर उसके भी अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर भी होगा वो क्या होगा, केंद्रक होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोशिका कला की। सबसे बाहरी जो आवरण होगा वो क्या कहलाएगा, कोशिका कला। कोशिका कला जीव द्रव्य का सबसे भारी आवरण होता है। जब अब हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका कला होती क्या है। कोशिका कला जो होती है कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे भारी आवरण होता है। कोशिका को वातावरण से क्या करती है, पृथक करती है। जैसे बाहरी आवरण क्या होता है, हमारे शरीर का भी जो आवरण होता है जो हमें क्या करता है, कोई भी चीज होती है जिसके ऊपर आवरण लगा होता है वो किसको, कोशिका को उस वातावरण से क्या करती है, पृथक करती है। ठीक है। और इसके बाद में ये त्रिस्तरीय आवरण होता है। इसका जो स्तर होता है वो कितने लेयर में होता है, 3 लेयर में होता है। ठीक है। त्रिस्तरीय आवरण होता है जो किसका बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। कोशिका कला को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कोशिका कला को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अब ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती क्या है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चयनात्मक मतलब कि ये जो झिल्ली होती है वो कोशिका के अंदर उसको आने देती है जो कोशिका के काम का होता है, और उसको जो काम का नहीं होता है उसको वो बाहर रहने, मतलब चयन का काम करती है। कोशिका कला जो होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब कि चयन का काम करती है। जो भी पदार्थ कोशिका के लिए उपयोगी होता है, जो नहीं उपयोगी होता है उसको अंदर आने देती है, जो उपयोगी नहीं होता उसको बाहर ही रहने देती है। इसीलिए कोशिका कला को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। पादप कोशिका में, अब ये तो कोशिका कला जो होती है वो जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। अब
पादप कोशिका भी अलग होती है। तो पादप कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका कला के चारों ओर का जो आवरण होता है वो क्या होता है, निर्जीव परत पाई जाती है। जो पादप कोशिकाओं की बाहरी आवरण होता है वो कौन सी होती है, निर्जीव कोशिका पाई जाती है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। सजीवों के अंदर जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, और पादपों के अंदर जो होती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किनसे मिलके बनती है? काफ़ी सारे एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है। तो कोशिका भित्ति बनती किससे? सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पैक्टिन से। ये कंटेंट है जिनसे मिलके ये बनती है। किससे मिलके बनती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से और पैक्टिन से मिलके बनती है। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन आते हैं, मतलब काफ़ी सारे कोशिकांग आते हैं। जैसे कि आज इस वीडियो में हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे, कोशिकांग का वीडियो में अलग, नेक्स्ट वीडियो में कोशिकांग के बारे में ही बताऊंगी। कोशिकांग का एक एक कोशिकांग को लेके मैं डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि कोशिकांग काफ़ी सारे हैं, अगर ज़्यादा किया तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसीलिए आज सिर्फ केवल कोशिकांग के हम नाम पढ़ेंगे। कोशिकांग के नाम, कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया जिसको प्लास्टिड कहते हैं, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया, मतलब रिक्तिका। ये 8 टाइप के जो कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।